नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओटमील, जो कि हम सभी के डेली फूड आइटम्स का एक पार्ट बन चुका है। तो ओट्स क्या होते हैं, ओट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, तो ये सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में। तो लगातार यो प्रतिदिन जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य का अनुवर्तन करते हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी डेली फूड हम खाते हैं वो हमारे शरीर की जितनी भी धातुएं हैं, हमारे बॉडीली टिश्यूज हैं, उनको जो है एक इक्विलिब्रियम में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं, चावल ऐसा फूड है जो हम रोज खाते हैं। बट इसके अपोजिट कुछ ऐसे पदार्थ हैं या कुछ ऐसे भोजन द्रव्य हैं जिनको अगर हम लगातार सेवन करते हैं तो वो हमारे जो बॉडीली टिश्यूज होते हैं उनमें जो है संतुलन या साम्यता होती है, इक्विलिब्रियम होता है, उसको गड़बड़ा देते हैं और ऐसे द्रव्यों को अपथ्य या अहितकर द्रव्य कहा गया है। तो आयुर्वेद में जो ओट्स है उनको यवक या घोड़जई कहा जाता है। घोड़जई इसलिए कहा जाता है क्योंकि विशेष रूप से घोड़ों का प्रिय फूड है, क्योंकि एक तो कार्बोहाइड्रेट रिच है, दूसरा तुरंत से एनर्जी बूस्ट करने का कार्य करता है। और आयुर्वेद में जो यवक या ओट है इसको परम अपथ्य या अहितकर कहा गया है, क्योंकि यह त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ जो तीनों हमारे शरीर के दोष हैं उनको कुपित करता है, उनको बढ़ा देता है। परंतु यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि ये कहा गया है कि जो भी अपथ्य या अपथ्य आहार द्रव्य हैं वो हमेशा नहीं रहते हैं, मात्रा, देश, काल आदि के अनुसार वो बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हितकर द्रव्य है जो हमारे शरीर के लिए हेल्थ को मेंटेन करने वाले हैं, यदि हम उनको मात्रा से अधिक खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा ही यवक यानी कि ओट्स के लिए कहा गया है, अपथ्य कहा गया है अगर आप इनको लगातार सेवन करते हैं तो। परंतु यदि आप युक्ति से इनको सेवन करते हैं, मात्रा से सेवन करते हैं, तो ये अपथ्य होते हुए भी शरीर के लिए हितकर होते हैं। अब बात करते हैं ओट के टाइप्स की। तो जो ओट या यवक या जो घोड़जई होती है ये एक प्रकार का शुष्क धान्य ग्रेन है, बिल्कुल चावल के जैसा ग्रेन होता है। तो इसके ऊपर जो भूसी लगी हुई होती है दाने के ऊपर उसे ओट हल या ओट हस्क कहते हैं। और जब ये इस भूसी के साथ ये दाना होता है तो ये जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके लिए ठीक नहीं है, ये सिर्फ पशुओं का भोजन होता है, क्योंकि उसमें हेमीसेलुलोज और सेलुलोज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसे पचाने के लिए जो ह्यूमन बींग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नहीं बना है। ओनली जो पशुओं का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको पचा सकते हैं। तो प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जो इस ग्रेन के ऊपर जो भूसी होती है, ओट हल या हस्क है, उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो जो ग्रेन हमें मिलता है उसे होल ओट ग्रोट कहा जाता है और ये देखने में बिल्कुल गेहूं के दाने के जैसा आपको लगता है। अब जितने भी ओट के प्रकार हैं वो सभी जो है होल ओट ग्रोट से ही शुरू होते हैं, बस वो प्रोसेस कर दिए जाते हैं ताकि उनका जो कुकिंग टाइम है वो कट डाउन हो जाए। होल ओट ग्रोट्स होता है वो कुक करके खाया जा सकता है, उसका कुकिंग टाइम होता है 40 से 60 मिनट। स्टील कट ओट्स जिसे कि आयरिश ओट भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो होल ओट ग्रोट होता है उसको पीसेज में काट दिया जाता है, यानी कि दलिया जैसा बना दिया जाता है, बिल्कुल देखने में गेहूं के दलिये जैसा लगता है और इसका कुकिंग टाइम होता है 20 से 30 मिनट। फिर आता है ओल्ड फैशन ओट या रोल्ड ओट। तो इसमें क्या होता है, जो होल ओट्स होता है उसको स्टीम्ड कर दिया जाता है और रोलर के नीचे उसको फ्लैट कर दिया जाता है, तो इसका कुकिंग टाइम जो है बहुत कम हो जाता है, 5 मिनट में ये कुक हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्विक कुकिंग ओट्स। तो ये भी बिल्कुल रोल्ड ओट के जैसा ही सेम होता है, लेकिन इसको रोल्ड ओट भी जो है उसको भी पीसेज में काट दिया जाता है, तो कुकिंग टाइम और कम हो जाता है, 1 to 2 मिनट में ये कुक हो जाता है। नेक्स्ट है इंस्टेंट ओट्स। तो इंस्टेंट ओट में जो क्विक कुकिंग ओट्स होते हैं उनको दोबारा स्टीम्ड कर दिया जाता है, यानी कि ये प्री कुक ओट्स होते हैं, आपको इसमें सिर्फ हॉट वाटर या फिर हॉट मिल्क ऐड करना होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो जितने भी टाइप है रोल्ड ओट्स के, न्यूट्रिशनल वैल्यू में बहुत अधिक अंतर नहीं आता है, सिर्फ प्रोसेस का अंतर होता है, क्योंकि सभी जो हैं वो होल ओट ग्रोट से ही बने होते हैं। बट जब आप इसका मेजर करते हैं तो आपको कप की बजाय ग्राम में इसका माप लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप हाफ कप रोल्ड ओट लेते हैं वो इक्वल होता है 48 ग्राम के, और उसी की जगह यदि आप 1/4
कप होल ओट ग्रोट्स का लेता है तो उनका वेट आता है 46 ग्राम के इक्वल। तो सिर्फ वेट में अंतर होता है। और हाई इन कार्बोहाइड्रेट ये होते हैं 17%, इनमें प्रोटीन होती है, 7.5% फैट होता है और कुछ मात्रा में मिनरल एंड विटामिन भी इसमें होते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो चूंकि एक तो ये हाई फाइबर फूड होता है, इसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों फाइबर्स होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में, डायबिटीज में, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त ओट ऐसा फूड है कि आप उसके साथ क्या पेयर कर रहे हैं उससे आप अपनी चॉइस के अनुसार उस फूड को उस तरह का बना सकते हैं। बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो बहुत ब्लोटिंग हो सकती है, एक्सेसिव गैसियस हो सकता है। चूंकि बहुत ब्लेंड फूड है तो आप जो भी उसके साथ मिक्स करते हैं तो कई बार रॉन्ग चॉइस हो सकती है। जैसे ब्लेंड फूड अगर आपने शुगर मिला के उसको खाया है तो इट कैन बी ए रॉन्ग चॉइस। इसके अलावा इसमें फाइटिक एसिड होता है जो कि हमारी जो बॉडी होती है उसको विटामिन्स और मिनरल्स जो ओट्स में होते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करने देता है, एब्जॉर्प्शन स्टॉप कर देता है। अब जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई भी अपथ्य जो है वो हमेशा अपथ्य नहीं रहता, तो यही ओट्स के साथ भी है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे हम ओट को एक हेल्दी चॉइस ऑफ फूड बना सकते हैं। तो ओट का जो प्रयोग है, एक तो आपको जो है लगातार प्रयोग नहीं करना है, वीक में आप 3 से 4 बार ही इसका प्रयोग करें। अब जो बेस्ट वे है ओट्स खाने का वो ये है कि आप उसमें हेल्दी फैट और प्रोटीन का जो एडिशन है वो जरूर करें। अदरवाइज बिकॉज वो सिर्फ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है, जस्ट आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करता है एंड देन थोड़े समय बाद ही जो है आप दोबारा भूख फील करते हैं, हंग्री हो जाते हैं। सो हेल्दी प्रोटीन और जो फैट का एडिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड है, श्रेडेड कोकोनट है, मिल्क है, आलमंड मिल्क, योगर्ट है, फ्रूट मिक्स है, अपनी प्रकृति के अनुसार जो भी नट्स आपको सुटेबल हैं वो ऐड करके इसमें आपको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो ओट्स है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। जैसे वात प्रकृति का व्यक्ति है, यदि ओट्स का प्रयोग करता है तो बहुत गैसियस और ब्लोटिंग उसको होती है, तो उसको फैट का कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा चाहिए। तो वो घी है या मिल्क है और उसके साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स या नट्स उनका उसको जो है प्रयोग अच्छी मात्रा में करना चाहिए। यदि पित्त प्रकृति का व्यक्ति इसको प्रयोग करता है तो उसे भी जो है मिल्क है, घी है। इसके अतिरिक्त अगर नट्स का प्रयोग करता है तो चिरौंजी जो कि पित्त को प्रकोप नहीं करती है, ऐसे नट्स का प्रयोग वो करे। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति जो है वेजिटेबल्स के साथ ब्लेंड करके इसका अच्छे से प्रयोग कर सकता है। फिर डिपेंड करता है कि आप दिन के कौन से टाइम में इसका प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो चूंकि ब्रेकफास्ट के टाइम एक तो कफ वैसे ही दोष जो है थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो उस टाइम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप वेट रिडक्शन के लिए ओट्स का प्रयोग कर रहे हैं तो ओट फ्लोर, जो ओट का आटा है, इसका जो यवक का आटा है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें बीटा ग्लूकोन नाम का सोल्यूबल फाइबर होता है। तो एक तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त तो उसको खाने के बाद जो है आपको फील होता है कि भाई पेट हमेशा भरा भरा लगता है, तो वेट रिडक्शन में आपकी हेल्प करता है। बताई गई जितनी भी टिप्स हैं उनकी सहायता से आप अपने ओट मील को इजीली डाइजेस्टेबल, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने वाला, बॉडीली टिश्यूज को अच्छे से बिल्ड करने वाला, आपके दोषों को कुपित नहीं करने वाला, मल विसर्जन में या एक्सक्रीशन में हेल्प करे, इस तरह से युक्ति से आप उसको हितकर या पथ्य बना करके प्रयोग करें। If you like today's video, please like, share and comment and don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।